डायरी एंट्री बेटा वी विल लर्न इट। यस बच्चे, ये जो डायरी एंट्री होती है बेटा, इन दिस यू कैन नोट डाउन योर फीलिंग्स और डे टू डे एक्सपीरियंसेस, मेमोरेबल इवेंट्स इसमें हम बेटे लिखते हैं। ठीक है बच्चे, जो हमारी फीलिंग्स और हमारे मेमोरेबल इवेंट्स होते हैं, और ये हमारी डायरी पर्सनल होती है बच्चे। जैसे हम पर्सनल डायरी मेंटेन करते हैं ना, इसका तभी एक कोई पर्टिकुलर फॉर्मेट नहीं होता है। ठीक है, इसमें हम अपनी फीलिंग्स, डे टू डे एक्सपीरियंस अपने वर्ड्स में हम इसको एक्सप्रेस करके उसके अंदर एक लिख सकते हैं डायरी एंट्री के अंदर। ठीक है बच्चे, और एक और चीज़, इसमें हम प्रोनाउन आई का बेटा यूज़ नहीं करेंगे डायरी एंट्री लिखते टाइम, क्योंकि ये यहाँ पे हमारा प्रोनाउन आई यूज़ नहीं होगा इसके अंदर। और अगर हम बात करें, ये डायरी एंट्री हमें हेल्प करती है, हम अपनी पुरानी मेमोरीज़ को इसके अंदर पोर आउट कर सकते हैं। ये हमें हैप्पी और सैड मेमोरीज़ दोनों से दिखा सकती हैं, मतलब बता सकती हैं। ये हेल्प करती है हमें रियलाइज़ करने में। डायरी एंट्री हेल्प अस टू रियलाइज़ दैट हाउ चेंजेस टुक प्लेस इन योर लाइफ, कि क्या क्या चेंजेस हमारी लाइफ में आए हैं, क्या क्या इवेंट्स आए हैं। तो इन शॉर्ट हमें ये सब चीज़ें हम लोग किस में पोर आउट करते हैं, अपनी डायरी एंट्री में पोर आउट करते हैं, और इसको हम अपने अकॉर्डिंग लिख सकते हैं बेटा। तो ये चीज़ें हमें फॉलो करनी है। और कुछ एलिमेंट्स ऐसे हैं जो हमें डायरी लिखते टाइम ध्यान में रखने हैं, अपनी डायरी में इंक्लूड करने हैं। वो क्या क्या है बेटा? सबसे पहले हमने क्या करना है, हमने डायरी एंट्री शुड ऑलवेज स्टार्ट विद द डेट। डेट के साथ स्टार्ट। सैल्यूटेशन आएगी जिसमें हमें लिखना है डियर डायरी। सैल्यूटेशन यही होती है ना, डियर रिस्पेक्टेड, तो हमने क्या लिखना है उसमें, डियर डायरी लिखना है। ठीक है, उसके बाद क्या आएगा, आपकी कंटेंट आएगा, कि आपकी फीलिंग्स को, आपने सारे एक्सप्रेशन को, सब कुछ आपने उसके अंदर लिखना है। और लास्ट में कंक्लूजन करके आपने अपनी डायरी एंट्री को ख़त्म करना है बेटा। ठीक है ना, बॉडी जो हम बोलते हैं, जैसे मैंने आपको लेटर टू एडिटर में भी बताया था। कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज बेटा ऑप्शनल होता है डायरी लिखते टाइम। आप लास्ट में लिख भी सकते हो और चाहो तो छोड़ भी सकते हो, जैसे कि गुड बाय, गुड नाइट डायरी, क्योंकि मोस्टली हम लोग रात को लिखते हैं डायरी। ठीक है, तो गुड बाय या गुड नाइट से आप इसको एंड भी कर सकते हो। ओके, मैंने अभी आपको उसके थ्रू समझाया कि कैसे लिखनी है आपने डायरी एंट्री। अब मैं आपको दोबारा से एक बारी ब्रीफ अप कर रही हूँ बेटा कि होती क्या है। ये हमारी पर्सनल और इनफॉर्मल कैटेगरीज में से आती है, क्योंकि हम इसमें अपनी पर्सनल व्यूज़ लिखते हैं बेटा। तो ये हमारी इनफॉर्मल कैटेगरी ऑफ राइटिंग में से एक है। डायरी एंट्री में हम लोग अपने एक्सपीरियंसेस, जैसे मैंने आपको बताया, अपनी फीलिंग्स, अपना सब कुछ, अपने इवेंट के बारे में, कुछ भी ऐसा कुछ हुआ है तो उसके बारे में हम लोग सब कुछ डालते हैं और उसमें एक्सप्रेस करते हैं अपनी डायरी एंट्री के अंदर बेटा। बेसिकली वैसे ये 8 मार्क्स की आती है, बट जो चेंजेस हुए हैं उसके अकॉर्डिंग, रिवाइज फॉर्मेट के अकॉर्डिंग आपकी ये आएगी। ठीक है ना, रिवाइज फॉर्मेट जो अभी सीबीएसई ने इशू करे हैं उसके अकॉर्डिंग आपके ये डायरी एंट्री आपके पेपर में दी जाएगी। वैसे हमारी ये 8 मार्क्स में आती है और इसकी वर्ड लिमिट होती है 100 to 120 वर्ड्स बेटा। सिर्फ ये इसी ईयर के लिए रिवाइज फॉर्मेट है, नेक्स्ट ईयर के लिए नहीं है। इसी ईयर के लिए ये पर्टिकुलरली जो सीबीएसई ने गाइडलाइंस इशू करी हैं, तो इसकी मार्क्स जो है, इसकी वेटेज जो है थोड़ी कम हुई है। अदरवाइज़ आपने सब कुछ लिखना तो वैसे ही है, ये मैटर नहीं करता आपको। ठीक है ना, तो मैंने आपको बताया कि क्या है, ये हमारी पर्सनल और इनफॉर्मल कैटेगरीज है राइटिंग की। इसमें हम लोग अपने एक्सपीरियंसेस, कोई भी डिस्क्रिप्शन और नरेशन करते हैं कोई भी सर्टेन इवेंट का या फिर किसी भी एक्टिविटी का जो हमने देखी हुई होती है। सपोज दैट आज आप कहीं गए हो घूमने के लिए, है ना, शाम तक आप वापस आए, तो आप अपनी फीलिंग्स को, आपने वहाँ पर कैसे इंजॉय किया, आप अपनी फीलिंग्स को पोर आउट कर रहे हो अपनी डायरी के अंदर। दैट इज़ योर पर्सनल फीलिंग्स, दैट इज़ योर पर्सनल डायरी, सो यू कैन पोर आउट योर फीलिंग्स ऑन टू योर डायरी वेरी क्लियरली, वेरी फ्रैंकली, है ना। तो वही चीज़ है। ठीक है, आप अपनी पर्सनल डायरी में आप अपनी फीलिंग्स को जैसे तरीके से मर्जी एक्सप्रेस कर सकते हो बेटा। कुछ गाइडलाइंस हैं सीबीएसई की तरफ से जो इशू हुई हैं कि आपने क्या क्या गाइडलाइंस को फॉलो करना है, थोड़ी बहुत मैंने आपको बताई। और मैं अब आपको ब्रीफ अप में, रिटर्न में आपको बताती हूँ क्या है, वो मैंने आपको एनिमेशन में दिखाया था। इसमें सबसे पहले आपने प्लेस, डेट, डे एंड टाइम वगैरह सब कुछ मेंशन करना है। जैसे कि आप प्लेस लिख दिया ऊपर, आपने ऊपर सबसे आगरा या रोहतक जो भी है, डेट, डे एंड टाइम। ठीक है, और उसके बाद आपने डायरी में कोई भी हमारी फॉर्मल हेडिंग नहीं आती, मैंने आपको पहले बता दिया कि ये हमारी इनफॉर्मल है। ठीक है, अगर आप सुटेबल हेडिंग देना भी चाहते हो तो आप दे सकते हो, बट दैट इज़ ऑप्शनल, क्योंकि हम लोग इनफॉर्मल वे में लिख रहे हैं, अपनी ही कोई फीलिंग्स को वो कर रहे हैं, पोर आउट कर रहे हैं, किसी और ने नहीं रीड करनी है वो। सो दैट इज़ कम्प्लीटली ऑप्शनल। और इसकी जो टोन है, जनरली आपको पता है, आप अपनी फीलिंग्स लिख रहे हो तो पर्सनल और इनफॉर्मल टोन होएगी। ठीक है, हालांकि हमारे सब्जेक्ट के ऊपर मैटर करता है, बट मोस्टली हमारी इसमें कौन सी टोन रहती है, इनफॉर्मल टोन रहती है। ठीक है बेटा, और क्या है इसमें, हम डायरी एंट्री में
यस, क्योंकि ये हमारा पर्सनल डॉक्यूमेंट है, हमारे पास रहना है बेटा, तो इसमें हमें सिग्नेचर की कोई ज़रूरत नहीं है। हालांकि कई लोग कर भी देते हैं, बट ये टोटली ऑप्शनल है, क्योंकि ये हमारे पास रहेगी तो क्या हम लोग अपनी डायरी के नीचे अपने सिग्नेचर मारेंगे क्या? अगर किसी को ज़रूरत है, किसी को लगता है मुझे अच्छा लगता है साइन मारना, तो वो कर भी दे, ठीक है। वैसे ये टोटली ऑप्शनल है। और क्या है बच्चे, इसमें आप अपना सूटेबल स्टाइल के अकॉर्डिंग, अपने टॉपिक के अकॉर्डिंग आप इसको मोल्ड करके अपने अकॉर्डिंग लिख सकते हो। बस आपने स्टार्टिंग वैसे करनी है जैसे मैंने आपको बता दिया है। हालांकि उसमें भी कई लोग चेंजेस करेंगे तो इट डजेंट मैटर, ज़्यादा चेंजेस हो जाएंगे तो मैटर नहीं कर। तो बेटा हम इसका एक एग्जाम्पल रीड करते हैं, इसका एक सैम्पल रीड करते हैं, जिससे आपको अच्छे से क्लियर होगी कि डायरी एंट्री हमने कैसे लिखनी है। और बेटा ये आपने अपनी नोटबुक में ज़रूर नोट डाउन करना स्टूडेंट्स। You recently visited the 24th Crafts Mela at Surajkund, Faridabad. It was a mini India assembled at one place. Using the hints बेटा कई बार गिवन होते हैं, कई बार नहीं गिवन होते, so you have to write accordingly. मेक अ डायरी एंट्री ऑफ व्हाट यू सो एंड एक्सपीरियंस देयर। तो आपने अभी अभी सूरजकुंड मेला जो लगा हुआ था, 24th क्राफ्ट्स मेला लगा हुआ था फरीदाबाद में, आपने वहाँ विज़िट किया है। तो ये एक मिनी इंडिया है, मतलब बहुत सारी जगहों से, बहुत सारे अलग अलग जगहों से लोग वहाँ पे आके अपने अपने बैनर्स और अपने अपना वो आउटलेट्स लगाते हैं, और बहुत मिनी इंडिया टाइप बना हुआ है वो, ठीक है। तो आपने ये हिंट्स यूज़ करने हैं और आपने अपनी डायरी एंट्री में लिखना है अपना एक्सपीरियंस कि आपने वहाँ पे क्या क्या देखा और कैसे इन्जॉय किया। तो जैसे बेटा आपको मैं ये क्वेश्चन ये भी दे सकती हूँ, लास्ट टाइम आपने विजिट किया एडवेंचर आइलैंड, तो आपने उसके ऊपर डायरी एंट्री लिखनी है कि आपने क्या क्या एक्सपीरियंस किया, क्या क्या देखा। तो अब जैसे इन्होंने क्वेश्चन दे दिया हमें उसका सूरजकुंड मेला का, और हमें हिंट्स दे दिए, ज़रूरी नहीं है बच्चे कि हिंट्स आपके आएंगे ही आएंगे। तो उन्होंने दे दिया 20 स्टेट्स आए हुए थे जो अपने आप को रिप्रेजेंट कर रहे थे। राजस्थान थीम स्टेट था, मतलब थीम वो था। पार्टिसिपेशन फॉरेन कंट्रीज़ का भी था, कल्चरल प्रोग्राम्स हो रहे थे वहाँ पे, डांसेस एट चौपल एंड रंगमंच, ये सब हो रहा था। फूड कोर्ट्स, कैटरिंग, ऑल काइंड्स ऑफ फूड, हर तरीके के अलग अलग तरीके के फूड्स के वहाँ पे स्टॉल्स लगे हुए थे। आर्ट एंड हैंडीक्राफ्ट्स, हर स्टेट अपने आप को शो कर रहा था, और जिनको अवॉर्डेड आर्टिशियंस ने ड्रॉ कर रखा था उनके आर्ट्स एंड हैंडीक्राफ्ट्स भी वहाँ पे लगे हुए थे। तो बच्चे सबसे पहले शुरू करते हैं। मैंने आपको क्या बोला, सबसे पहले जगह का नाम, प्लेस न्यू दिल्ली, डेट आप ऊपर रोहतक लिखोगे, डेट, डे एंड टाइम, एंड देन डियर डायरी। बच्चे कई लोग क्या करते हैं, टाइमिंग यहाँ पे लिख देते हैं, तो इट डजेंट मैटर, बिल्कुल मैटर नहीं करता, आप कर सकते हो इसे, क्योंकि दिस इज़ कम्प्लीटली अकॉर्डिंग टू योर ओन विश। डियर डायरी लिखना स्टार्ट किया आपने। द क्राफ्ट्स मेला स्टार्ट करें अगर हम, यस अब देखो बच्चे इसने स्टार्टिंग से ही शुरू कर दिया। मैं क्राफ्ट्स मेला में गया, वो बहुत ही इंप्रेसिव था। यहाँ पे आप शुरू कर सकते हो बेटा, हेलो डायरी, हाय डायरी, आई एम वेरी एक्साइटेड टुडे दैट आई विजिटेड, कुछ भी मेंशन कर सकते हो, दैट आई विजिटेड क्राफ्ट्स मेला एट सूरजकुंड। आप स्टार्टिंग ऐसे भी डाल सकते हो, हेलो डायरी, आई एम वेरी एक्साइटेड टुडे, आई एम वेरी हैप्पी टुडे, कुछ भी आप यहाँ पे स्टार्टिंग से कर सकते हो। ज़रूरी नहीं है कि आपने डायरेक्टली क्राफ्ट्स मेला सूरजकुंड मेला डायरेक्टली अपने टॉपिक से शुरू करना है, ठीक है बेटा। अब इसने शुरू करा, इसको रीड करते हैं। द क्राफ्ट्स मेला एट सूरजकुंड वॉज मच मोर इम्प्रेसिव एंड ग्रैंड दैट देन व्हाट आई हैड इमेजिन। जो क्राफ्ट्स मेला सूरजकुंड में लगा हुआ था बहुत ज़्यादा इंप्रेसिव था और बहुत ज़्यादा the whole campus was painted with the visuals of Ranthambore, Chittor, Jodhpur, Jaisalmer. It was mini India assembled on few hundred acres of land. Mini India था, और इन सब का क्या हो रखे थे, इनके visuals जो थे वहाँ पे painted, और मतलब बहुत अच्छा लग रहा था वो। All the awarded artisans from different states had set up their workshops and stall theirs. अलग अलग states के artisans ने, अलग अलग states के लोगों ने अपने वहाँ पे workshops और stalls लगा रखे थे। Many countries, बहुत सारी countries, particularly पाकिस्तान, नेपाल, अफ़गानिस्तान ने अपना इंटरनेशनल लुक वहाँ पे दे रखा था। बैंगल्स, ज्वेलरी, डेकोरेशन पीसेस, वॉल हैंगिंग्स, पर्सेस, शूज़, साड़ीज़, गारमेंट्स, कॉस्मेटिक्स फाउंड थाउजेंड्स ऑफ बायर्स। यहाँ पे इतने सारे बायर्स थे इनके इन सब चीज़ों के। एवरी इवनिंग देयर वर कल्चरल शोज़, हर इवनिंग कल्चरल शोज़ होते थे एट चौपाल एंड रंगमंच। फूड कोर्ट प्रोवाइडेड ऑल काइंड ऑफ डिलासीज ऑफ डेलिकेसीज फॉर फूड लवर्स, मतलब इतनी अच्छे फूड वहाँ पे अवेलेबल होते थे, इतनी डेलिकेसी से, इतने अच्छे तरीके से उन्होंने फूड्स को वहाँ पे प्रेजेंट कर रखा था कि बहुत अच्छा था वो। बेसिकली इट वाज इंडिया इन ऑल इट्स कलर। बेसिकली वहाँ पे इंडिया को उनके सारे कलर्स में, उनके सारे टेस्ट में, साउंड्स में वहाँ पे शो कर रखा था। स्कैटर्ड ऑन द, जो कि अरावली हिल्स पर स्कैटर्ड था। लास्ट में आपका नेम, आप गुड नाइट, गुड बाय डायरी आप लिख सकते हो इसमें अपनी एंडिंग। बेटा इसमें थोड़ी सी अगर आपको लैंग्वेज थोड़ी टिपिकल लग रही हो तो आप इसको अपने अकॉर्डिंग
अपनी अपने अकॉर्डिंग अपनी लैंग्वेज में भी बच्चे लिख सकते हो आप अपनी लैंग्वेज में। मुझे वहाँ पे हमने ये किया वो किया, इतना मज़ा आया, मिनी इंडिया था, हर स्टेट अपने आप को रिप्रेजेंट कर रहा था वहाँ पे। डिलीशियस सामचूस डिशेस थी वहाँ पे, ठीक है ना। और बहुत अच्छा था, हम लोगों ने वहाँ पे बहुत इन्जॉय किया। और हम लोग इवनिंग में अब 7 बजे घर पे पहुँचे। कुछ भी आप लोग अपने व्यूज़ को इसके अंदर मेंशन कर सकते हो। दिस इज़ बेटा ऑल अबाउट आवर डायरी एंट्री, हाउ वी राइट इट एंड हाउ वी हैव टू एक्सप्रेस आवर व्यूज़ इन इट। मैं आपको इसके एक सोल्ड एग्जाम्पल और भेजूँगी ताकि आपको और अच्छे से क्लियर हो। उसके बाद हम लोग इसकी अनसोल्ड की प्रैक्टिस करेंगे। ओके बच्चे, वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करना। लाइक आप किया करो, आपके लाइक से ही मोटिवेशन मिलता है। और चैनल को सब्सक्राइब करना और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना। थैंक यू।